नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में दिवंगत बीजेपी विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने शक्तिनगर में मौजूद उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्याम बिहारी लाल के योगदान और उनके सार्वजनिक जीवन की सराहना की है। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने बरेली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अल्प प्रवास के बाद मुख्यमंत्री सीधे लखनऊ लौटेंगे और शाम को ही वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो सीएम ने श्याम बिहारी को याद किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी है। शक्तिनगर पहुंचकर परिवार से उन्होंने खास मुलाकात करी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर देखने को मिले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से भी खास मुलाकात की है और इसके साथ ही बरेली पहुंचे सीएम और परिजनों से खास मुलाकात की। सीएम ने श्याम बिहारी को याद किया और शक्तिनगर पहुंचकर परिवार से उन्होंने ये खास मुलाकात की। एक और अपडेट बता दें, वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे सीएम। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी अपडेट, रैन बसेरा का निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे सीएम और नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उद्घाटन भी कल होगा। चैंपियनशिप के उद्घाटन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पीएम मोदी वीसी के जरिए ही उद्घाटन करेंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर निरीक्षण करने के लिए भी वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे और विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करने वाले हैं, इसके साथ ही रैन बसेरे का भी निरीक्षण करने वाले हैं सीएम। क्या अपडेट है, कब तक करेंगे निरीक्षण? और वहां भी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको काम मिले या ना मिले, डिपोर्ट हो जाता है, वापिस आ जाता है और भारी अमन प्रधान, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगातार हम अमन प्रधान से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको फिलहाल बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और रैन बसेरे का भी निरीक्षण करेंगे सीएम। और इसके साथ ही कल संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उद्घाटन कल होगा। चैंपियनशिप के उद्घाटन में भी शामिल होंगे सीएम और इसके साथ ही पीएम मोदी वीसी के जरिए ही करेंगे उद्घाटन। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही 2 दिवसीय दौरे पर है वाराणसी में। कई कार्यक्रम उनके निर्धारित है। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा करने वाले हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। इतना ही नहीं, रैन बसेरे का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमन प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए। अमन प्रधान, क्या अपडेट है, कब तक निरीक्षण करने वाले हैं सीएम? देखिए, शाम 5 बजे जो बाबतपुर एयरपोर्ट है वाराणसी का, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 7 बजे जो सर्किट हाउस है वहां पर कुछ देर विराम करेंगे और उसके बाद जो कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं की जो बैठक है वो जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे और उसके बाद शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन पूजन करेंगे और उसी के पश्चात जो वहां पर रहने वाले लोग हैं रैन बसेरों में, टाउन हॉल में, वहां पर उनसे मुलाकात भी करेंगे और वहीं कंबल वितरण और भोजन वितरण भी करेंगे। फिर उसके बाद फिर वो जो रात्रि विश्राम है फिर उसके बाद सर्किट हाउस में करेंगे और उसके बाद अगले दिन यानी कि रविवार को फिर संपूर्णानाथ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सिगरा स्टेडियम में 72वीं जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है उसके उद्घाटन में शामिल होंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं काशी के, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और उसके बाद सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर होंगे। और जिस तरीके से तमाम जो राज्य मंत्री हैं खेलकूद वो भी गिरीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहेंगे और उसके साथ जिस तरीके से राज्य मंत्री है वो भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आज शाम 5 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कल देर शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ और काशी की धरती पर रहेंगे, जिसके बाद लगातार कई विकास योजनाओं की बात किया जाए। जिस तरीके से जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद जो संपूर्णानाथ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण भी करेंगे। तो उसके साथ कई कार्यक्रम हैं जिसके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समेत सरकार में कई मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुमन। बिल्कुल अमन प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी बिजी शेड्यूल देखने को हमें मिलेगा, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने रैन बसेरे को लेकर एक अलर्ट भी बोला था, निर्देशित भी उन्होंने लोगों को कहा था कि निर्देश दिया था कि किस तरीके से जो सभी सुविधाएं हैं वो रैन बसेरे में दिया जाए। उसको लेकर भी जानकारी दीजिए कि अब इसको लेकर वो निरीक्षण करने जा रहे हैं तो ठंड को लेकर वो कितना सतर्क हैं और कितने दिखाई दे रहे हैं निर्देशित। देखिए कल जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको सख्त और साफ निर्देश दिए हैं कि ठंड जो ठंड का समय है वो बहुत ज्यादा आगे, कहीं ना कहीं जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों के लिए काफी समस्या का सबक बन रही है, जिसकी वजह से जो सभी जिलाधिकारियों को साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो अलाव की व्यवस्था है और जो रैन बसेरों की सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि की जाए और लगातार जिस तरीके से लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं उनके लिए लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ किया जाए, यानी कि कंबल की व्यवस्था और जो ब्लोवर की व्यवस्था है वो उनके लिए सुनिश्चित किया जाए। जिस तरीके से अगर बात किया जाए लगातार हर एक जिलों में जो नोडल अधिकारी यानी कि नोडल अधिकारी डीएम को ही बनाया जाता है, उसके बाद जो डीएम है वो इन सभी जो चीजें हैं उनको सुनिश्चित करते हैं। तो लगातार डीएम की ओर से ये सख्त और साफ निर्देश दिए गए कि हर एक व्यक्ति तक इस खंड में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, जिसके लिए जो रैन बसेरों की सुविधाएं हैं, जो अलाव की सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद फिर आज शाम को भोजन वितरण और कंबल वितरण भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के लगातार जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा जो सभी जो चीजें हैं वो सुनिश्चित कर ली गई हैं और लगातार जिस तरीके से ठंड की वजह से जितने भी जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल अमन, अगर देखें कल का शेड्यूल उनका देखें तो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भी उद्घाटन करने वाले हैं। क्या खास है इस चैंपियनशिप में? देखिए हर साल जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो होती रहती है, जिसका 72वां संस्करण इस बार होने जा रहा है काशी में, जिसमें लगातार कई जो टीमें हैं वो शिरकत करेंगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर वो लखनऊ के लिए फिर वापस निकलेंगे। तो 5 बजे तक जो सर्किट हाउस है वहां पर रुकेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। तो कहीं ना कहीं आज शाम 5 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद अगले शाम 5 बजे यानी कि शनिवार शाम को बाबतपुर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद काशी से फिर लखनऊ के लिए वापसी करेंगे। तो यानी कि 24 घंटे पूरा काशी में रहेंगे और काशी में तमाम विकास योजनाओं की बात की जाए या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के निरीक्षण की बात किया जाए या उद्घाटन समारोह की बात की जाए या जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात की जाए, जो तमाम जैसे कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इस तरीके से लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। सुमन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के व्यवसायियों और श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर 15 नवंबर को हुए खनन हादसे के बाद बंद पड़ी खदानों को जल्द ही पुनः शुरू कराने का भी निर्णय लिया गया है। खनन व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल ने ही लखनऊ और दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांग रखी है और दिल्ली में केंद्रीय श्रम, खेल और युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से हुई बैठक के बाद उन्होंने खान सुरक्षा निर्देशालय वाराणसी और गाजियाबाद को खनन कार्य तुरंत ही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौड़ को इस बारे में सूचित करने के आदेश भी दिए गए हैं। देवरिया में कानून और सत्ता से जुड़ा एक मामला एक बार फिर से चर्चा में है। औद्योगिक प्लांट और आवंटन में धोखाधड़ी के आरोपों में जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जेल के भीतर ही अनशन पर बैठे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज उन्हें जेल से अदालत में पेश किया गया और कोर्ट में ही पेशी के दौरान ही पूर्व आईपीएस ने कहा है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड अदालत में प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक वे अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया संदिग्ध है और सच्चाई सामने लाने के लिए ही साक्ष्यों का कोर्ट में पेश होना जरूरी है। देखिए, मैं अमिताभ जी की बेल पे आर्गुमेंट करने के लिए आया हूँ दिल्ली से। और अमिताभ जी का जो केस है, इसकी जांच 1999 से हो रही है। इस जांच में आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष सीजीएम कोर्ट में हमने सारे डॉक्यूमेंट को रख दिया है और कोर्ट से एक दरख्वास्त लगाई है कि सारे इन्वेस्टिगेशन को आप मॉनिटर करें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाकर जो जो इन्वेस्टिगेशन उसने 1999 से आज तक किया है उसके समक्ष क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा है वो कोर्ट में पेश करें। जिस वजह से न्यायालय ने सारे कागज को संज्ञान में लेते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कल के लिए बुलाया है और कल इस मामले की सुनवाई के लिए दिन निश्चित किया गया है, जिसमें हाँ अनशन पे एप्लीकेंट बैठे हुए हैं अमिताभ जी। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने सीजीएम न्यायालय से दरख्वास्त की है कि जो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जो इनको शाहजहांपुर से अरेस्ट किया गया था उस समय की सीसीटीवी फुटेज इन्होंने जीआरपी को, इन्होंने डीएम को शाहजहांपुर और इन्होंने एसपी को न्यायालय के समक्ष ये कहते हुए सीसीटीवी प्रिजर्व कराने की बात की थी कि वो नेशनल ह्यूमन राइट्स में जो भी उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया वो सारी बात वहाँ वो रख सकें। मैंने मुख्य सचिव को प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन वो जानबूझकर उसको गायब कर रहे हैं ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ अपराध किया उनका बचाव हो सके। मैंने उस संबंध में भी माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। हेलो, हाँ, और मेरे साथ लगातार क्योंकि जो भी गलत हो रहा है कैसा बर्ताव किया जा रहा है आपके साथ? देखिए, मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए और पीडीआर के लिए मैंने मांग की है। मुख्य सचिव महोदय को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं कल से इस संबंध में आमरण अनशन पे हूँ और जब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सीडीआर मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने आमरण को जारी नहीं रोक सकते। आप लोगों के संज्ञानार्थ बता रहा हूँ, मुझे माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कोडेन कप सिरप मामले पर एक्शन तेज हो गया है। दुबई फरार शुभम पर गिरफ्तारी वारंट और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया है आदेश। शुभम पर ही 75,000 का इनाम घोषित है। पुलिस ने तेज कर दी है कार्रवाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुभम पर 75,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दे दिया है दुबई फरार शुभम पर गिरफ्तारी। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट, कोडेन कप सिरप मामले पर एक्शन तेज। दुबई फरार शुभम पर गिरफ्तारी वारंट और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है। शुभम पर 75,000 का भी इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने तेज कर दी है कार्रवाई। बड़ी अपडेट सामने आ रही कप सिरप मामले को लेकर, जहां पर शुभम की गिरफ्तारी को लेकर वारंट।
मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर मौजूद मूलचंद रिजोर्ट में हिंदू संघर्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णम शामिल हुए। इस दौरान ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर ही चिंता जताते हुए उन्होंने सरकार से कड़े कदम उठाने की भी अपील की है। साथ ही शाहरुख खान द्वारा ही IPL में ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदे जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा है कि ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। और कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो अपराधियों की जननी है। वहां नेता नहीं पैदा होते, वहां माफिया पैदा होते हैं। अगर ऐसी पार्टी का सुप्रीम लीडर, जिसकी पार्टी ने तमाम माफियाओं को पैदा करके पाल पोष के बड़ा किया, अगर वो सुप्रीम लीडर भी कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, जिन्होंने निहत्थे रामलला पर गोलियां चलाई, रामलला के भक्तों पर, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए, इस शहर को जलाने की साजिश की, जिन्होंने संभल को उजाड़ा, वो अगर ये बात कहते हैं कानून व्यवस्था पे, वो बात करे जो कानून का समर्थक हो, जिन्होंने कानून को तार तार किया है, वो अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अखिलेश जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बेटी हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बता रही है। जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। महाराज जी, अभी उत्तराखंड लक्ष्य पौष पूर्णिमा और माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम पहुंच रही है और पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की और बैठक में होने वाले और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेला स्थल पर सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र सतर्क रहे और किसी प्रकार की असुविधा का दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ही अपर मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण, मेडिकल सहायता, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्थापन के लिए भी ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो माघ मेले का पहला दिन आज है। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु भारी संख्या में ही पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज के इस खास अवसर पर सभी को बधाई दी है और संगम में जनसैलाब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। और इसी के साथ ही हमारे साथ घनश्याम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, क्या अभी वहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है? किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, आपको बता दें कि प्रयागराज में आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है जी, बताइए। जी, आपको बता दें कि जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है प्रयागराज में माघ मेला, जो संगम की रेती पे लगता है, उसका आज शुरुआत हो चुका है। और माघ मेले का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब इस समय उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद भी ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा
पितरों की पूर्णिमा है और यह कल्पवास पर्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं। और आपको बता दें कि इस कड़ाके की ठंड में भी देश के कोने कोने से लोग जो है सुबह से ही आए हैं और स्नान कर रहे हैं। और अब तक का जो मेला प्रशासन का आंकड़ा है वो अब तक लोग लगभग 10 लाख लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और शाम तक जो है 30 लाख लोगों के स्नान करने का अनुमान है। और जहां तक सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुलिस के जवान, एटीएस के जवान और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है इस मेले में लगी हुई है और किसी तरह से भी चूक ना हो इसका जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल घनश्याम जी, जैसे माघ मेले का आज पहला दिन है, कितने दिन तक ये मेला चलेगा, क्या क्या इसमें जो रीति रिवाज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में भी बताइए कि किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपनी श्रद्धा जो है वहां पे दिखा रहे। जी आपको बता दें कि आज से जो शुरू हुआ यानी 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला यह आस्था का मेला कहिए या त्योहार कहिए, ये वो लोग जो है 15 फरवरी को यानी 15 फरवरी को इसका जो है अंतिम स्नान होगा महाशिवरात्रि के अवसर पे। और लोग जो है कल रात से ही संगम के किनारे जुटे हुए हैं और भारी संख्या में भीड़ जमा है। और सुरक्षा की आप बात कर रही हैं तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ लगातार देख रहा हूं और अपने दर्शकों को दिखा भी रहा हूं कि माघ मेले के दौरान जो है किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यूपी एटीएस जो है खासकर विशेष अलर्ट मोड पर है। और सीएम योगी ने सुबह ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी सुरक्षा का जायजा लिया है और इस मेले की शुरुआत पे लोगों को शुभकामनाएं और बधाई संदेश दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, लगातार मेले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, सतर्क नजर आ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा का इंतजाम पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें प्रयागराज से, जहां पर माघ मेले का पहला दिन आज है और संगम में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। 10 बजे से 9 बजे, बता दें कि 10 बजे तक ही 9 लाख लोगों ने यहां पर स्नान किया है। सीएमओ ने भीड़ आंकड़े की जानकारी भी दे दी है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर 10 बजे तक 9 लाख लोगों ने यहां पर स्नान कर लिया है। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, माघ मेले का पहला दिन आज है और संगम में यह आस्था का सैलाब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 बजे तक 9 लाख लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है। वहीं पर दूसरी ओर सीएमओ ने इसकी जानकारी दे दी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।